नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र एक बार फिर आपके साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल होम गार्डन पे। और फ्रेंड्स, इस बार मैं एक जो वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ यह एक हर्बल प्लांट पर आधारित वीडियो है। मैं पहले जैसे आपको समय समय पर कुछ औषधीय पौधों की जानकारी आपको देता रहा हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना एक और बहुत ही अच्छे हर्बल प्लांट की आपको जानकारी दे दी जाए। लेकिन उससे पहले आज की वीडियो का विचार, और आज की वीडियो का विचार है दोस्तों कि सुबह की चाय और बड़ों की राय समय समय पर लेते रहना चाहिए। सर्दी आ गई है तो जनाब आप चाय तो ज़रूर ही पीते होंगे, लेकिन दोस्तों हम अपने जो बड़े लोग हैं, बुज़ुर्ग लोग हैं या हमसे जो एजेड हैं, उनकी बातों पर गौर नहीं करते। लेकिन ये बात ध्यान रखिए कि उनकी राय हमारे लिए काफ़ी कीमती होती है और उनका जो सजेशन होता है वो हमारे लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। तो कीप अपने बड़े लोगों की आप राय ज़रूर माना करें। तो दोस्तों, ये आप जो प्लांट देख रहे हैं ना, ये अपामार्ग है। चिड़चिटा बोलते हैं इंडिया में, यहाँ चिड़चिड़ा बोलते हैं, उल्टा लपा बोलते हैं। और कई देहात और जगह के हिसाब से इसके नाम बदलते रहते हैं, लेकिन इसका जो आयुर्वेदिक विशुद्ध नाम है वो अपामार्गी है। और मैं आपको बताऊं कि भारतीय आयुर्वेद में, भारतीय तंत्र में, यंत्र में इस पौधे का जितना वर्णन किया गया है, मैं समझता हूँ उससे ज़्यादा आपको किसी पौधे का नाम नहीं सुनाई पड़ेगा। तंत्र मंत्र यंत्र दवा औषधि, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहाँ पर ये काम ना आता हो। तो मैं आपको बताऊं कि इसकी भारत में ये सब जगह पाया जाता है। यह एक झाड़ीनुमा पौधा है और ये बिना मेहनत के ही उगाता है चारों तरफ। तो गार्डनिंग में आपको ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसे उगाएं। मैं इसके औषधि लाभों से आपको परिचित कराना चाह रहा हूँ। तो इसकी जो और ऊंचाई होती है दोस्तों, वो एवरेज 60 सेंटीमीटर से लेकर 120 सेंटीमीटर तक होती है। अभी सर्दियां चल रही हैं तो आप ये देख सकते हैं, इस पर जो ये फ्लावर आ रहे हैं और यही इसके सीड भी होते हैं। आप देख रहे हैं ये बिल्कुल जो चिपके हुए आपको लग रहे हैं, यही इसके बीज हैं। और गर्मी आते आते ये चटक कर गिर जाएंगे और फिर ये नया प्लांट बनाएंगे अपने आप। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको इसके कुछ जो औषधीय लाभ हैं उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। वास्तव में भारत आयुर्वेद का जनक है, तो आपको भी इसके जो औषधि लाभ हैं उनसे फ़ायदा लेना चाहिए। तो सबसे पहले हम आते हैं गुर्दे की पथरी। बड़ी परेशान करती है, लेकिन अगर इसका क्वाथ यानी कि इसका काढ़ा जो वैद्य लोग बनाते हैं, आप नॉर्मली रूप पे इसका प्रयोग ना करें। उसका काढ़ा लें और बकरी के दूध के साथ सुबह शाम 2 बार लेने से पथरी के रोग में आराम मिल जाता है। अगर किसी भाई को बवासीर हुआ है, चाहे वो खूनी हो या बादी हो, साधारण बवासीर हो, तो चावल का पानी लीजिए और इसकी ये आप जड़ देख रहे हैं, ये जड़ 25 ग्राम होनी चाहिए और उस पानी में मिलाकर सुबह शाम आप पिए तो आपको बवासीर में बहुत जल्द आराम मिल जाएगा। बहुत से लोगों को कुष्ठ रोग हो जाते हैं दोस्तों। कुष्ठ एक भयंकर रोग है और अब तो लाइलाज नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ शायद बहुत ही बुरा रोग है। उसमें इसके पत्तों का लेप कीजिए और लगाइए। कुष्ठ रोग के अलावा दोस्तों, अगर आपको कोई भी त्वचा संबंधी परेशानियां हैं, आपके फोड़े फुंसी हो रहे हैं, तब भी आप इसके पत्तों का उपयोग कर सकते हैं और आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, जो मैं इसका औषधि उपयोग जो करता हूँ, जो मैंने देखा हुआ है, जो मेरा अनुभव है उसे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कोमल पत्तियाँ हैं, आप देख सकते हैं इन्हें। ये देखिए। तो अगर आपको जैसे चटका लग जाता है, अक्सर सोते सोते हमारे सिर में गर्दन के पीछे दर्द होने लगा, पीठ में जकड़न हो गई, और आप एलोपैथी की बहुत सी दवा खाइए। दर्द पेन किलर बहुत से लोग खाते हैं, तो जब तक दवा का असर रहता है तब तक तो आराम रहता है, लेकिन उसके बाद फिर वही स्थिति। तो आप क्या कीजिए कि आप ये पत्तियां तोड़िए 5-7 और ऐसे आप रगड़िए ने, और जहाँ पर आपके चटका लगा हुआ हो, गर्दन हो,
पीठ हो, पेट हो या पैर, जहाँ पर कहीं भी आपको जकड़न महसूस हो रही है वहाँ पर इसे रगड़ लीजिए ढंग से, थोड़ी मूवमेंट करा दीजिए हड्डियों को, मांसपेशियों को। और दोस्तों मेरा स्वयं का अनुभव सिद्ध है, तो मैं आपको बताऊं शायद इंजेक्शन भी इतनी जल्दी असर नहीं करता जितनी जल्दी ये जो अपामार का जो पत्ता है इसका रस काम करता है। और आप इसे जादू समझिए, और दोस्तों इसे आप यूज ज़रूर करें इस चीज़ को। और दोस्तों ज़रूर आपका चटका वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अब एक और मैंने अनुभव किया है इसका, जैसे खांसी हो जाती है बहुत से लोगों को और वो जा ही नहीं रही है, बहुत से सिरप यूज़ कर रहे हैं, तो आप इनके पत्तियों को जलाइए, पत्तियां और थोड़ी ये कोमलें, इनको भी जलाइए और जो राख बनेगी उसे कपड़े से छान लीजिए, कपड़ छन जिसे हम कहते हैं, छान लीजिए और उसमें उसी के बराबर चीनी मिला लीजिए या मिश्री मिला लीजिए और गाय का दूध मिल जाए या फिर शहद, उसके साथ आपको खाने के बाद शाम को सोने से पहले 2-3 दिन लेना है और आपकी जो खांसी है बिल्कुल गायब हो जाएगी। तो ये कुछ औषधि उपयोग हैं दोस्तों इसके। अच्छा चल हम इसके कुछ जड़ों के उपयोग भी बताता चलूँ मैं इनका। तो तेपहरी बुखार शायद आपने सुना हो, या फिर मैं ऐसा कहना चाहिए कि कुछ ऐसे बुखार होते हैं जो निश्चित समय से आते हैं। जैसे आज सुबह आया है 12 बजे, तो कल सुबह भी 12 बजे ही बुखार आएगा। तेपहरी बुखार में क्या होता है कि तीसरे पहर में उसी टाइम टेबल से बुखार आता है। तो अगर आपको ऐसी परेशानी है, कोई बुखार आपको आ रहा है, जीर्ण ज्वर है, तो आप इसकी जड़ लीजिए रविवार के दिन और लाल जो धागा है वो उसके 7 चक्कर बनाइए और इसकी जड़ को आप कमर में बांध लीजिए। गांव में अक्सर अब भी इस तकनीक का उपयोग किया जाता है दोस्तों, और ये कोई कहना चाहिए आडम्बर नहीं है, ये यूज किया हुआ फार्मूला है। और मैं आपको बताऊं कि ये काम करता है और पूरी तरह काम करता है। तेपहरी बुखार के लिए इससे बढ़िया कोई उपाय गांव में अभी तक तो नहीं है। तो ये कुछ उपाय हुए। अच्छा इसके अलावा जैसे महिलाएं, उनके नाखून में प्रॉब्लम्स आ गई है, खुजली होती है या टूट रहे हैं, तो ये फंक्शन के कारण होता है जो, तो आप क्या करें कि इसकी पत्तियां ने कोमल पत्तियां यूज करें। अगर आप ये मोटी पत्तियां यूज कर रहे हैं तो इन्हें अच्छी तरह साफ़ कर लीजिए, पहले धो लीजिए इन्हें पानी से और उसके बाद इन्हें छाया में रखकर सुखा लीजिए हल्का सा, और फिर इसके पत्तों को पीस कर इसका रस निकालिए और दिन में 3 बार 3 बार इन्हें आपको अपने नाखूनों पर लगाना है। वो चाहे पैर के हों या फिर हाथ के कहीं के भी नाखून हो सकते हैं, उन्हें पे लगाइए और आप देखेंगे कि आपकी जो नाखूनों की खुजली है या जो चकते पड़ जाते हैं या फिर टूटते हैं, झड़ते हैं नाखून आपके, तो वो बिल्कुल सही होने लगेंगे। इसकी बहुत सारी औषधीय लाभ हैं दोस्तों। मैं अगर गिनाने बैठ जाऊं तो शायद एक वीडियो 1 घंटे में बन भी नहीं पाएगा। तो मेरा मकसद आपको ये है कि आप जब गार्डनिंग करें तो आपको पौधे के बारे में जानकारी होनी चाहिए और इसका उपयोग तो आप ज़रूर कीजिए। जैसे मैंने चटका बताया, खांसी बताई आपको, एक और इसका उपाय यहाँ पर किया जाता है, जैसे बिच्छू काट ले या ततैया काट ले, तो इसकी जड़ लीजिए, इसे पत्थर पर घिसिए और जहाँ बिच्छू ने काटा हुआ है उस स्थान पर इसे लगा दीजिए। यहाँ तो ऐसा करते हैं कि जड़ दिखाने से भी लाभ मिल जाता है, लेकिन मैं आपको बताऊं इसे घिसकर उस स्थान पर लगाइए जहाँ पर आपको बिच्छू ने काटा हुआ है, तो ये बिल्कुल काम करता है। बिच्छू का जो जहर होता है उसे ये कंट्रोल कर देता है, तो आपकी जलन और जो दर्द हो रहा है उसमें आपको लाभ मिल जाएगा। तो मैंने ये आपको कुछ उपाय बताए हैं अपामार के, चिड़चिड़ा के। आप इसे अच्छी तरह एक बार देख लें, क्योंकि वनस्पतियाँ या औषधियाँ एक तरह की बहुत सी मिलती हैं और उन्हें पहचान करने में हम अक्सर गलतियाँ कर जाते हैं, तो वैसा आप ना करें। ये भारत में सब जगह मिल जाता है, कोई ऐसी बात नहीं है कि आपको ना मिले। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये जो मैंने एक हर्बल प्लांट अपामार, चिड़चिटा या उल्टा लपा कहिए, जो इसके बारे में जानकारी दी है वो आपके काम आएगी
और आपको एक नई तरह का एक्सपीरियंस होगा हर्बल प्लांट के बारे में। कुछ लोगों ने क्वेरी की थी अपामार्ग की दोस्तों, तो मैंने उसे पूरा किया है। पुनर्वा और सहदेई अगले मेरे हर्बल प्लांट होंगे, पुनर्वा सफ़ेद और लाल दोनों तरह की। सफ़ेद रेयर पौधा है, वो हाल फिलहाल मिलता नहीं है, मेरे अपने गार्डन में लगाया हुआ है। अच्छा, इसके अलावा रेड दोनों होती एक सी हैं, केवल फूलों में और जो उसका ये डंठल होता है इसमें थोड़ा चेंजिंग होता है। हाँ, यहाँ मैं ये भी बताता चलूँ कि अपामार्ग में भी ऐसा ही होता है दोस्तों। ये सफ़ेद अपामार्ग है, कुछ रेड अपामार्ग होता है, तो यहाँ पर वो लाल कलर का उसका डंठल होता है। ये दोनों औषधि काम बराबर करते हैं, केवल वैरायटी थोड़ी अलग अलग है। तो मैं बात कर रहा था यहाँ पुनर्वा की। तो पुनर्वा बहुत ज़्यादा काम आती है औषधि रूप में इसी की तरह। तो अब की बार जब हम वीडियो बनाएंगे तो निश्चित हर्बल प्लांट पुनर्वा होगा और शहदई भी। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया है और लगता है कि ये लाइक करने के साथ साथ शेयर करने लायक भी है, तो इसे प्लीज़ शेयर भी करें। और दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो झट से उसे कर लीजिए, क्योंकि मैं बहुत जल्दी आपके लिए कुछ और वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। और मुझे अपने कमेंट ज़रूर रिप्लाई कीजिए, जिससे मुझे लगे कि आपने वीडियो को देखा, समझा और जाना। कोई आपकी अगर क्वेरी हो तो झट से कमेंट कर दीजिए, उम्मीद है मैं आपको तुरंत रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। अभी मैं कुछ लोगों के रिप्लाई नहीं कर पाया, वो क्या हुआ कि मेरे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी में प्रॉब्लम आ गई थी दोस्तों, तो मैं क्षमा चाहता हूँ उनसे। लेकिन आप जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए, और आपको लगता है कि आपके पास भी कोई हर्बल प्लांट की जानकारी आप शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ शेयर कीजिए, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा और लोगों को फ़ायदा होगा। धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ फिर मुलाकात होगी आपसे अपने यूट्यूब चैनल होम गार्डन में। धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स।